ओम ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं वामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। कल हम पूरा पांचों कोशों को हमने देखा कि ये क्या है और कैसे ये काम करते हैं। तो आज हम लोग एक एक ग्लैंस में देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये सारे कोश जो हैं कैसे काम करते हैं। तो ये जो कोश है एक्चुअली ये इनमें कंट्रोल्ड कंट्रोलर का रिलेशन है। एक कोश जो है वो दूसरे कोश को कंट्रोल करता है बहुत हद तक वो कंट्रोल करता है। उसमें सबसे जो सटल कोश है वो है आनंदमय कोश जो कि एकदम अंदर है। जितना अंदर है, अभी मैं अंदर बाहर वर्ड यूज कर रही हूँ, एक्चुअली अंदर बाहर राइट शब्द नहीं है। जितना ज्यादा परवेसिव होता है एक्चुअली उतना ज्यादा बाहर फैला हुआ होता है। तो जितना अंदर है, जितना सटल है वो, उतना ज्यादा उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा। बिकॉज आनंदमय कोश इज सिचुएटेड इनसाइड, तो इनसाइड मोस्ट अगर हम नियरेस्ट टू द आत्मा, तो इसीलिए उसके अंदर में कंट्रोलिंग पावर इज द मैक्सिमम। यहाँ पे नियामक और नियंता इस तरह से नियम नियामक संबंध बोले हम लोग उसमें बोले नियंता नियामक संबंध बोले हम, इस तरह से उसमें कंट्रोल्ड कंट्रोलर का संबंध आ जाता है। एक कंट्रोल कर रहा है दूसरे को। ठीक है, तो ये जो आनंदमय कोश है जो सबसे इनरमोस्ट है, उसमें वो कैसा है? त्रिगुणात्मक है। वो त्रिगुणात्मक है, वो वासनात्मक है और वो अज्ञानात्मक है। तीन चीजें हैं उसमें। गुणों से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है वो। अज्ञान है वहां पे, अज्ञानात्मक है और वासनात्मक है। वासना वहां पे ही रिसाइड करती है। सारी वासनाएं, वेर इज द रेसिडेंस? इट इज द आनंदमय कोश। और वहां से ही हम लोग को प्रॉम्प्टिंग मिलती रहती है, डू दिस एक्शन, डू नॉट डू दिस एक्शन। ये सारी चीजें वहीं से ही हमको प्राप्त होती रहती है। तो अज्ञानात्मक है मतलब अज्ञान वहां पे ही बैठा हुआ है। कहाँ पे? आनंदमय कोश में ही अज्ञान है। अब जब वहाँ अज्ञान है, बट वी डू नॉट रियलाइज कि वहां पे हम लोग जो है, हमारा अज्ञान वहां पे है। उसने कोश, क्योंकि वो कोश है ना, तो कोश ने उस अज्ञान को इतने अच्छे से ढक दिया है।
हाँ, कि हमको नॉर्मली पता भी नहीं होता है कि इट इज वेलिंग द सेल्फ ओनली, मेरे सेल्फ को ही उसने वेल कर दिया है, हमें आइडिया ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी हम बोलते हैं व्हेन आई से दैट आई डोंट नो माई सेल्फ, हाँ सामान्यतः हम बोलते हैं ना आई डोंट नो माई सेल्फ, हमको पता नहीं है ये चीजें क्या है। एक्चुअली हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता है। हमें एक्चुअली वी आर सेइंग दैट फ्रॉम विज्ञान में कोश के हमें पता नहीं है कि हम इंटेलेक्चुअली सब कुछ जानना चाहते हैं। एक कोश बाहर, विज्ञान में कोश में हम लोग इंटेलेक्चुअली सारी चीजें जानते हैं, उसके बाद में वो आनंद में कोश में हम डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते हैं। वहां पे जाने के लिए हमको थ्रू विज्ञान में कोश ही जाना पड़ेगा। अब जब हम लोग बोलते हैं ऐसे कि किसी चीज का हमको ज्ञान है, अब अगर हम इग्नोरेंस को हटाने की भी बात कहें, तो वो जो क्या चीज हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू लिसन अ लॉट, हमको सुनना पड़ेगा बहुत। और ये यहाँ पे हमें ये आनंद में कोश बोलने या फिर अज्ञान बोलने को हमें सुनने भी नहीं देगा जाता, इट वोंट अलाउ अस टू लिसन ऑल्सो, टू हियर ऑल्सो, बिकॉज उसके अंदर इट हैज गॉट सम इनसिक्योरिटी फीलिंग दैट आई विल बिकम नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटिंक्ट, मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो चला जाएगा। एंड दैट इज वाई वो वहां पे हमेशा हम लोगों को अपने बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए वो ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है दूरी रहो, कोई जरूरत नहीं है जानने की अपने बारे में। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरह से हमारा इग्नोरेंस व्हेन वी आर, इवन इग्नोरेंस एस्पेक्ट जो है दैट इज आल्सो वेल्ड बाय दैट आनंद, कुछ वेल्ड है, और हमें हम पता नहीं है कि हमको क्या पता है अपने बारे में, क्या नहीं पता है। और इम्प्रेशन जो है हमारा एस्पेक्ट, भोक्ता जो है, वो भोक्ता कहाँ पे बैठा हुआ है, कर्ता भोक्ता दोनों, ये सब आनंदमय कोश में, विज्ञान में कोश में सब बैठे हुए हैं। पर एक्चुअली सीड कहाँ पे बैठा हुआ है, आनंदमय कोश में, क्योंकि ये वासनाएं करने की, इच्छाएं करने की, वो सब वहां पे कंट्रोल कर रहा है ये विज्ञान में कोश को। तुम करो, कोई चीज हमें पसंद नहीं आएगी वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका भोक्ता ज्यादा नहीं है। कोई हमें सिगरेट ला के देगा, हमारे सामने ही नहीं रखेंगे, हम उसको हटा देंगे, फेंक देंगे, कि उसका जो सीड है, फिर जो वो है टेंडेंसी है, वो नहीं है आनंद में कोश में, तो हमको देखना भी पसंद नहीं आएगा उस चीज को। तो इसलिए डायरेक्टली वर्किंग ऑन दैट आनंदमय कोश, क्योंकि वो इनर मोस्ट है, मोस्ट सटल है, इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोगों को कैसे जाना पड़ेगा, हमको अन्नमय, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञान में कोश, यहीं पे ही हम लोग काम कर सकते हैं। और उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग मोशन को बैठे बैठे वहां पे आनंदमय कोश के। डायरेक्टली हम आनंदमय कोश में एंटर नहीं कर सकते, इसलिए कर करके करके बोला जाता है ना, मेरा मन ऐसा है, जो अर्जुन ने भी पूछा, चंचलम मन पार्थ, मेरा जो मन है वो जो, नहीं मेरा मन बहुत चंचल है, ये उन्होंने पूछा, अर्जुन ने पूछा भगवान से। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, पर अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास करो और वैराग्य लाओ। ये दोनों चीजें हमको कहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, विज्ञान में कुछ। मन तो चंचल है क्योंकि देखिए एक्चुअली मन जो है उसका नेचर चंचलता नहीं है। मन किससे बना हुआ है, अगर आपको याद हो, सटल बॉडी। अब कोई बता सकता है मुझे सटल बॉडी किससे बनी हुई है, सटल बॉडी का मटेरियल कॉज क्या है? ट्राई करिए, कौन बताएगा? सटल बॉडी का मटेरियल कॉज क्या है? अपंचीकृत। वेरी गुड, वेरी गुड, अपंचीकृत पंच महाभूत। ठीक है, अब अपंचीकृत पंच महाभूत सटल बॉडी का, उसमें माइंड जो है वो किससे बना हुआ है? दो। अपंचीकृत पंच महाभूत, ठीक है। अपंचीकृत पंच महाभूत में कौन सा पोर्शन, तीन चीजें हैं, सत्व रजस और तमस, तो कौन सा वाला है रजत। इस माइंड में? रजस। नहीं, सत्व, क्योंकि नॉलेज ले रहा है वो, ओके। नॉलेज तो सात्विक पूरे गुण से वो बना हुआ है माइंड, इसको याद रखिएगा, सात्विक गुण।
तो जब वहां पे सात्विक गुण है, तब फिर ऑटोमेटिकली माइंड का जो नेचर है वो सत्व ही होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मतलब शांत होना चाहिए, ज्ञान प्रधान होना चाहिए उसको। अगर ये अगर चंचल बना हुआ है तो इसका मतलब यही हुआ कि वहां पे जो टेंडेंसीज हैं उसकी, उस उन टेंडेंसीज को हटाने की आवश्यकता है। माइंड अपने आप में उसका मटेरियल कॉज क्या है, इट इज वेरी वेरी कूल काम। उसका नॉलेज एस्पेक्ट है उसमें, वो जानना चाहता है, सत्व से बना हुआ है क्योंकि। पर अगर वो चंचल है तो वहां पे हम लोगों को देखना होगा कि क्यों चंचलता आई है, वो अभ्यास से। और वो अभ्यास से डायरेक्टली हम आनंदमय कोश में नहीं कर सकते, हम मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में हमको प्रैक्टिस करना होगा। फिर हम लोग जाके वहां पे प्राणमय कोश से मन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राणायाम इत्यादि से। और हम वहां अन्नमय कोश में जाके स्थिर बैठ के उसको हम लोग ला सकते हैं अपने बिहेवियर। तो यही यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि डायरेक्टली हम आनंदमय कोश में नहीं घुस सकते क्योंकि वो इंटीरियर मोस्ट है, वो हमारे हाथ के बाहर है। भगवान ने भी यही बात बोली है। तो इसीलिए हम जाएंगे कहाँ से, विज्ञानमय कोश के थ्रू, मनोमय कोश के थ्रू वहां पे जाएंगे और उसको हम लोग ठीक करेंगे। जो एक पर्सन जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ध्यान कर रहा है, अपने बारे में जानना चाह रहा है, वो सारा चीजें वो विज्ञानमय कोश पर ही है, वहीं पर ही है, वहां पे काम हो रहा है। अभी हम सुन रहे हैं, कहाँ पे सुन रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम इंटेलेक्चुअल शीथ में है अभी, विज्ञान में कोश में है, वहां पे काम चल रहा है। धीरे 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 वहां से फिर हमारे नोशंस बनते हैं। इट ट्राइज टू रिमूव द इग्नोरेंस। तो इसीलिए कहाँ, और इग्नोरेंस कहाँ है, इग्नोरेंस पूरा जो है वो उधर बैठा हुआ है, आनंदमय कोश में बैठा हुआ है। अब प्रॉब्लम आपको पता है क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ इग्नोरेंस है इन वेदांत, वेदांत में जो ऑब्जेक्ट है इग्नोरेंस का वो कौन है, अहम, आई। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इग्नोरेंस जो है वेदांत का वो है आई, अहम। और कौन जानना चाहता है इसको, सब्जेक्ट ऑफ इग्नोरेंस कौन है, वो भी आई। कौन जानना चाह रहा है, कौन उस अहम को हटाना चाह रहा है, आई, अहम। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आई जो है, अहम जो है, दैट इज नॉट टोटली इग्नोरेंट। वो क्योंकि वो जानता है कि वो अज्ञानी है। तो हमारे जो तीन लेवल्स हैं, सत, चित और अनंतता। सत चित आनंद को ही हमने अनंतता बोला हुआ है। तो सत के एस्पेक्ट पर और चित्त के एस्पेक्ट पर हमें कोई डाउट नहीं है। हमें डाउट कहाँ पे है, हमें डाउट है उस अनंतता पर। मैं अपने बारे में, आपके बारे में बात कर रही हूँ। क्या बात है, हम अपने आप को सत बोल के जानते हैं, आई एम। ध्यान से सुनिए, ज्यादा मुश्किल नहीं। सत जी। रूप से और चित्त रूप से, चित्त मतलब नॉलेज, मेरा नॉलेज, आई एम नोइंग। क्या आई एम नोइंग दैट आई डोंट नो। ठीक है, तो ये नॉलेज जो है वो भी मैं जानती हूँ कि मैं जान रही हूँ एटलीस्ट। जो नहीं जानने वाला छोड़ दीजिए, आई एम नोइंग दैट आई डोंट नो। और सत एस्पेक्ट क्या है, आई एम। मुझे अपने आप को जानने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कंप्लीटली मुझे अपना माइंड भी नहीं चाहिए। जब हम सुबह सुबह उठते हैं हमारा माइंड भी एकदम लीन रहता है, आधा काम कर रहा होता है, आधा ठोकर लग रहा होता है, कुछ कुछ होता रहता है, गिरते पड़ते रहते हैं, आधी आधी चीजें समझ में आती, उस समय भी आई नो आई एम। तो वो सत एस्पेक्ट है जिसको हम लोग जानते हैं, आई नो। वो आई जो है हमारा अहम जो है विथ इग्नोरेंस, वो सत एस्पेक्ट पे और चित एस्पेक्ट पे उसको कोई डाउट नहीं। डाउट उसको कहाँ शुरू होता है, अनंतता एस्पेक्ट पे कि मेरा, मैं कौन हूँ, जन्म मृत्यु लेने वाला मैं एक जीव हूँ। मुझे यही लगता है, मैं अपना बर्थडे मनाती हूँ, मैं अपना जो एनिवर्सरी है मनाती हूँ, मैं अपना बर्थडे 2 बार मनाती हूँ साल में, एक तिथि के हिसाब से और एक इसके हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। क्यों, प्रेजेंट्स ज्यादा आते हैं, लोग आते हैं, विश करते हैं, इतना सारा कार्ड मिलता है, खाना पीना होता है, मुझे अच्छा लगता है।
तो मुझे ये नहीं, अनंतता का एस्पेक्ट जो है वो वेल्ड है। मैं जीवन मृत्यु से जूझने वाली एक छोटा छोटा सा एक जीव नहीं हूं, ये शरीर मात्र में नहीं हूं, ये चीज जो है ये वेल्ड है। कहाँ पे? आनंदमय कोश। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, कौन जानना चाह रहा है अपने बारे में ही? मैं जानना, और वेद किससे जानना चाह रही हूँ? वेदांत से, तत्वबोध से। तत्वबोध का विषय क्या है? वो भी मैं। तो मैं ही अपने बारे में यहाँ पे जानना चाह रही हूँ वेदांत के थ्रू। प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आनंदमय कोश जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मत जानो अपने बारे में, क्योंकि फिर मेरा यहाँ पे अज्ञान जो बोलता है, अज्ञान है वहां पे रहता है। वो बोलेगा, अज्ञान हम बोले माया हम बोले सब एक ही बात है। वो बोलेगा कि नहीं, मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से अज्ञान, तो फिर नहीं होगा, इसीलिए आप रहो। तो आनंदमय कोश क्या करता है? वो शोज जॉय, वो जॉय दिखाता है। कहाँ पे जॉय दिखा रहा है? आनंद कहाँ पे दिखा रहा है? लिमिटेशन में ही वो आनंद दिखा रहा है। हर चीज में अब लिमिटेशन में ही उसको आनंद दिखा रहा है, लिमिटेशन में ही उसको वहां पे आनंद मिल रहा है, अपने अंदर का आनंद जो है उसको वहां पे नहीं मिल रहा है, नहीं दिखाना चाह रहा है वो। इसलिए सत्ता एंड चित्त आर वेरी क्लियर, इज वेरी क्लियर अबाउट इट, दैट आई एम नोइंग, मुझे पता है, आई एम नोइंग दिस, और मैं हूँ, आई एम, दिस इज ऑल्सो क्लियर। बट हु एम आई, दिस इज नॉट क्लियर। और इसीलिए हम लोग इतना ज्यादा बनते बिगड़ते रहते हैं। You understand? हमारा आनंद, हम जो है, हमारा आनंद अपने अंदर है, अनंतता अपने अंदर है, ये क्लियर नहीं होता है। आपको मैं दूसरे एग्जांपल्स देती हूँ। हम लोग बन बन के वी गेट द जॉय। हाँ, संसार का नाम ही है बनना। यहाँ पे हम बनने का एक अथाह समुद्र को ही संसार बोलते हैं और कुछ नहीं। बस एक लहर आई, आप कुछ बने, फिर बिगड़े, फिर दूसरी लहर आई, फिर बने, फिर बिगड़े, कंटिन्यूअसली बनते बिगड़ते रहते हैं हम, इसी का नाम संसार, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ अगर आप देखें कि हमको बनने बिगड़ने में ना आनंद और दुख, ये सब कुछ हो रहा है। एक महात्मा बैठे हुए सब कुछ छोड़ के, हमारे तपोवन जी को ही हम ले लेते हैं, जो मेरे पीछे है फोटो सबसे ऊपर, हमारे परम गुरुदेव, वो रहते थे तपोवन कुटी में ऊपर उत्तरकाशी में, कभी वो नीचे ही नहीं आए। और ऐसे हजारों महात्मा रहते हैं वहां पे हिमालय में, जो कभी नीचे आना भी नहीं चाहते हैं। उनके आनंद का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर जॉय? and their joy is much more bigger than our small joys. छोटे छोटे जो हमारे जॉयज हैं, आज खत्म रहे, फुर 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 करके बबल की तरह कभी टूट जाते हैं। नाम भी होता है यहाँ बबल, यहाँ पे लड़कों का नाम भी रख दिया जाता है बबल। नहीं, फूट जाएगा बबल, नाम तो एटलीस्ट मत रखो, नाम तो सोच समझ के रखो। ऐसे है यहाँ पे एफिमरल, सारा का सारा। एफिमरल में भी मर आता है वो उसमें भी मर आएगा, वो भी मर जाएगा। तो डाउट कम्स व्हेन आई नो समथिंग पार्शियली, किसी भी चीज को व्हेन आई एम नोइंग पार्शियली, तब जो है हमको डाउट आता है। और इसीलिए यहाँ पे आनंदमय कोश में जब बोला गया कल कि वहां पे मलिन सत्व है, पूरा का पूरा सत्व नहीं है, विशुद्ध सत्व होगा तो ईश्वर बन जाएगा। वहां पे मलिन सत्व है, इसलिए पार्शियल नॉलेज है, सत्व के साथ में रजस और तमस मिक्स्ड है। और इसीलिए उसके साथ में ये पार्शियल नॉलेज, अगर स्नेक और रोप का एग्जाम्पल हम लोग आज फर्स्ट टाइम ले लेते हैं इस क्लास में। तो स्नेक है, एक रोप है, टेबल के नीचे एक रोप रखा हुआ है, दिस पार्शियल लाइट, पार्शियल लाइट है, पूरा लाइट नहीं होगा। हाँ, पूरा लाइट होगा तो हमको जो है वैसा दिखेगा। फॉर समथिंग टू मिसअंडरस्टैंड वी नीड पार्शियल नॉलेज ये लॉजिकल है। तो जब हमको पार्शियल लाइट उसमें फेंक रहे हैं, हम टेबल के नीचे कॉर्नर में ऐसा घुसा हुआ है, एक रोप रखा हुआ है, वी फील दैट इट सीम्स एज इफ इट इज अ स्नेक, सीम्स। तो हमको लगा कि वहां पे एक स्नेक है, रखा हुआ है, स्नेक बैठा हुआ है वहां पे। तो जैसे ही हमको अब वहां पे पार्शियल लाइट और पार्शियल डार्कनेस है, पूरा डार्कनेस होगा तो हमको रोप दिखेगा नहीं, पूरा लाइट होगा तो हमें स्नेक दिखेगा नहीं।
एंड वन मोर थिंग, हमें स्नेक का इंप्रेशन पहले ही होना पड़ेगा अपने दिमाग। we'll have to have the impression of a snake. Should have seen a snake somewhere before. अगर किसी बच्चे ने कोई स्नेक देखा ही नहीं है कभी, उसको पता ही नहीं है कि समथिंग कॉल्ड स्नेक एग्जिस्ट, देन ही वोंट सुपर इम्पोज दैट स्नेक ऑन दैट रोप। सिंपल। अगर वहां पे दिखाई दे रहा है उसको, क्या दिखाई दे रहा है, अगर उस स्नेक पर, सॉरी रोप पर उसको स्नेक दिखाई दे रहा है, देन व्हाट इज इट, तब इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे उसको पार्शियल नॉलेज हो रहा है, उस पहले से उसने स्नेक देखा हुआ है, उसको सुपर इम्पोज कर रहा है। एक्चुअली इज इट देयर? नो, इट इज नॉट देयर। हम जब जैसे ही हमारा पार्शियल नॉलेज हो जाता है, एग्जाम्पल जो है हमारा स्नेक और रोप का, इसी को हम लोग डालें अहम पर, आई पर, और क्या हो रहा है, आई हैव गॉट पार्शियल नॉलेज अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो माई सेल्फ कंप्लीटली। यहाँ आनंदमय कोश की जब बात कर रहे हैं, वहां पे अज्ञान पूरा भरा पड़ा हुआ है। अज्ञान, आनंदमय कोश इज मोस्ट इनसाइड, एकदम सटल फॉर्म में वो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, एंड इट इज द सीट ऑफ अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज क्लोजेस्ट टू द आत्मा, और इसीलिए हमको इतना आनंद मिलता है उस अज्ञान में रहने पर, जब कुछ भी पता नहीं है। एग्जाम्पल डीप स्लीप, हम लोग वहीं रहते हैं डीप स्लीप में। कहाँ चले जाते हैं हम डीप स्लीप में? वहां रहते हैं, पता ही नहीं रहता है हमको कितना टाइम चला गया, एकदम आनंद में रहते हैं। कोई उस समय को उठा नहीं सकता है, जो उठाए कहूँ मेरा जानी दुश्मन। तो क्या हुआ, मेरे बारे में मुझे पार्शियल नॉलेज है, जैसे उस रोप के बारे में मुझे पार्शियल नॉलेज हुआ, और देन आई सुपर इम्पोज वन स्नेक। हम गार्लैंड भी सुपर इम्पोज कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे लगे कि टेबल के नीचे कोई गार्लैंड पड़ा हुआ है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। हमारे डिपेंड करेगा हमारे इंप्रेशन पर। अगर मुझे मिश्रा जी का घर ढूंढना है, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं आपके लोकेलिटी में गई, हर घर मुझे मिश्रा जी का घर लगेगा कि नहीं? बिकॉज आई डोंट नो हिज हाउस। दैट इज एवरी हाउस आई कम इन फ्रंट ऑफ, आई विल फील दैट या मिश्रा जी रहते हैं कि यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, वो आगे वाला घर है, उधर भी जाकर, नहीं 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 उधर वाला, अरे आप दूसरे गली में आ गए, इसके पीछे वाला ही है। एवरी हाउस आई फील एज इफ दिस इज मिश्रा जी's हाउस। वैसे ही हम यहाँ पे संसार में हम कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। एक वेव पे हम राइड करते हैं, हमको लगता है हम बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे, उसी समय एक ब्रेकर आता है, हमको क्रैश कर देता है, नो नीड टू बी मेड समथिंग, ओ हम गिर जाते हैं उसपे, हम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, फिर से हम बनने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आई डोंट नो दैट आई कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ माई सेल्फ। मैं कुछ बन नहीं सकती हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी सब कुछ मेरे ही ऊपर दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो माई सेल्फ कंप्लीटली, और इसीलिए एवरीथिंग दैट आई सी, आई फील दैट आई कैन बिकम लाइक दिस, आई हैव टू बिकम लाइक दिस, बिकॉज द जॉय इज नॉट in me at present. This thing after I become, then that joy will come to. Simple यही है। At present I'm incomplete because I don't know myself. Incomplete. That thing is complete. That thing, object, situation, कुछ भी. That thing is complete. After I get that thing, I will become complete. इस तरह से हम लोग का ये चक्कर पूरी तरह से हम चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, बनने बिगड़ने का, बनने बिगड़ने का, और उसमें हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो पार हो जाता है। एंड इन द एंड जब सारा का सारा हमारे खत्म हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है, हमारी एनर्जी खत्म हो गई, एज हमारी बहुत ज्यादा हो गई, उस समय में हमको लगता है हम क्या बने, क्या बने, हमने क्या किया, हमको कुछ पाया ही नहीं। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम इस संसार में पा सकते थे, पर हमने कुछ पाया ही नहीं, सब तो खो ही दिया। वो चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में, इसीलिए ये तत्व बोध। हम जाने, अपने आप को हम जाने, तत्व को जाने, हम क्या है ये जानने की कोशिश थोड़ी बहुत करें। कृपा चाहिए भगवान की, उपासना हम भरपूर करें, ताकि भगवान को बोलते रहे कि भगवान जो भी रियलिटी है उसको आप पर्दे में मत रखो, उसको आप खोलो, आप बार 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 खोलो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, ईशावास्य का ये है, जब आप लोग सूर्य को अर्घ दें, ये वाला मंत्र जरूर बोलें। हिरण्य गर्भ, क्या बोला मैंने अभी, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। उस सत्य का जो मुख है वो पिहित है, ढका हुआ है, वो उसको आप खोलिए
और उसको आप जो है मेरे तरफ उजागर करिए। मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ। एक महान संत थे, कौन थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो बोलते थे अगर सत्य जो है अगर वो मिथ्या है तो फिर मैं मिथ्या को जानना चाहता हूँ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है वो सत्य क्या है, बट वो सत्य अगर मिथ्या है तो फिर मैं मिथ्या ही बनना चाहता हूँ। इतना पैशन होना चाहिए हम में जानने का, नहीं तो फिर हमारा दुख ये कभी जाएगा ही नहीं। हम कंटिन्यूअसली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बफेट हो रहे हैं। हम लोग इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे हाथ में क्या आएगा? एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जा रहे हैं। हमको खुशी कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। हम स्लेव बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ये क्वेश्चन करना चाहिए। और ये आनंदमय कोश में सारा का सारा हमारा अज्ञान बैठा हुआ है। हमारे सारे के सारे कोश जो है कंट्रोल्ड बाय दिस आनंदमय कोश है, क्योंकि ये इनर मोस्ट है। तो ये कंट्रोलर जो है इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान की वृत्ति यहीं पे, कर्ता भोक्ता, सारी टेंडेंसीज हमारे, कोई चीज हमको पसंद आती है, कोई चीज हमें पसंद नहीं आती, ये सब चीज वहां पे बैठे हुए हैं। उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही मारे मारे फिरते रहे। आज बिहू है ना, एक बिहू आएगा, अगला बिहू भी आ जाएगा, फिर से तीसरा भी आएगा, चौथा भी। कंटिन्यूअसली ऐसे एक के बाद एक बिहू ही आते रहेंगे और हम लोग घर की सफाई करते रहेंगे, पीठा लाडू खाते रहेंगे। कितना खाएंगे? कितना खाएंगे? कंटिन्यूअसली यही चलता रहेगा। बोर हो जाना चाहिए आप तक कि पीठा हमारा ही पीठा बन गया है भाई, बनाते बना कितना बनाए। अल्टीमेटली कोई भी चीज में मेच्योरिटी यही है, हम कैसे समझ में आएगा कि वी हैव लेड अ फुलफिल्ड लाइफ, जब हम बोर हो जाए उस चीज से। ये सारे टिप्स हैं। हाँ, अगर हम लोग बोर नहीं हुए हैं अभी भी, तो इसका मतलब यही है कि हमने ठीक ठाक अपना स्वधर्म पूरा नहीं किया है। अगर उस जीवन से हम ऊब गए हैं, नो नॉट अगेन एनी मोर। अगर ये चीज आ गई है, चाहे जितने भी जल्दी आए, इवन इफ यू आर 25, इवन इफ यू आर 30, इवन इफ यू आर 35, 40, आपके ऊपर है आपका कितना जल्दी वो पीरियड कट जाता है। और बहुत देर तक आप ये याद रखिएगा, बहुत देर तक हमारी मनस्थिति और परिस्थिति अलग नहीं रहेगी। क्या? बहुत दिनों तक हमारी मनस्थिति और हमारी परिस्थिति अलग अलग ऑपोजिट नहीं रहेगी। हमारी जैसी मनस्थिति है, बाहर की भी सिचुएशन वैसे बनने लगती है। उपासना करिए, खूब भगवान को मनाइए, खूब उनको पकड़ के रखिए, खूब कि आप हमको दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। देखिए, जब तक अर्जुन ने बोला नहीं भगवान से शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना, तब तक भगवान ने वो गीता अपने हृदय में ही छुपा के रखी थी। वो तो बता सकते थे, तो बचपन से साथ में है, वो तो उनके सखा है। पर जब तक अर्जुन ने बार बार उनको पेस्टर नहीं किया, रोए नहीं उनके सामने, बोला कि मैं अब यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपना डूअरशिप जो है उसको फेंक नहीं दिया, बोले कि गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते। मेरा मुंह जो है वो सूखा जा रहा है, मेरे त्वचा में जलन हो रही है, मेरे हाथ पैर कांप, वेप मानस्तु शरीर में, मेरा शरीर कांप रहा है। जब तक ये सब नहीं बोला और रोए नहीं भगवान के सामने, तब तक भगवान ने भी वो जो गीता, गीता में हृदय पार्थ मेरे हृदय में ही है, वो उन्होंने तब तक बोला नहीं। भगवान के सामने बोलिए, जो भी परेशानी है उनके सामने बोलिए, उनको बोले। और सबसे बड़ी परेशानी आपको पता है क्या है? हम अज्ञानी हैं। हम ये रियलाइज करते करते हम बूढ़े हो जाते। हम अच्छे से आनंद में हैं। जैसे वो स्टोरी आती है ना नारद जी की, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पता हो तो फिर से सुन लीजिए। नारद जी एक बार भगवान के पास में गए, भगवान से बोले इतने जीव भगवान परेशान हो रहे हैं। नारायण भगवान तो आराम से लेटे हुए थे ऐसे करके, लक्ष्मी माँ नीचे बैठी हुई थी, पैर दबा रही थी, कूल कूल एकदम एनवायरमेंट था ऐसे। तो इतने जीव परेशान हो रहे हैं भगवान, देखिए, और कैसे निचली निचली योनियों में सारे जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, आपको दया नहीं लगती है उनको, उनके लिए? तो भगवान ने कहा क्या करूं? अरे भगवान देखिए देखिए देखिए,
वो जो उन्होंने एक शुकर का परिवार दिखाया, शुकर समझे ना, पिग, उसमें एक मेल पिग था बड़ा सा, हाँ, उसके उसका एक फीमेल पिग भी थी, पिगी, और बहुत सारे पिगीज भी थे, छोटे 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 पिगलेट्स भी थे बहुत सारे। तो बोले देखो, कहाँ पे उनका खाना पीना आपने देखा है, कैसे रहते हैं आपने देखा है, कैसे गंदे नाले में पड़े हुए हैं, उसमें रह रहे हैं इतनी गर्मी, आप तो सुंदर से लेटे हुए हैं, यहाँ पे लक्ष्मी माँ है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, यहाँ पे क्षीर सागर में है। बोले ठीक है, तुम जाके बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल दो उनको। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा है ना, हाँ बिल्कुल आज्ञा है। वो गया, उनके नारद मुनि गए उनके पास में, बोले पिग जी, एक बात कहनी है आपसे। बोले क्या है? तो बोले चलो मेरे साथ में, भगवान ने बुलाया है क्षीर सागर, चलोगे? उसने, पिग ने कहा, कहाँ क्षीर सागर है ये? बोले आप, एक खूब अच्छी जगह है, तुम जाके वहां पे आना भी नहीं चाहोगे, बहुत अच्छी जगह है। बोले ये सब चल सकते हैं मेरे साथ में? बोले हाँ हाँ चलो, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। बोले पहली बात बताओ, मेरा खाना मिलेगा वहां? मेरा अगर खाना वहां पे नहीं मिलता है तो फिर मैं नहीं जाऊँ, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है, यही सारी मेरी दुनिया है, इन लोगों को छोड़ के, ये सारे एनवायरनमेंट को छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा खाना नहीं मिलता है वहां। आई होप आप समझ गए हो। वो नहीं गए। ऐसे ही हमारी भी हालत। हमको आ जाके भगवान बोले ना, क्या चाहिए? एक आदमी ऐसे ट्रेन में जाता जाता पान खा रहा था, पान खा रहा था, पॉकेट में से उसने ऐसे निकाला, पान साफ किया, ऐसे ऐसे सुपारी उपारी डाली उसमें, देखा अरे चूना नहीं है, अरे चूना तो है नहीं, चूना तो चाहिए पान में। तो तभी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। मैंने बोला क्या, बोलो बस, क्या मांगते हो? उसने कहा भगवान चूना दे दीजिए। ये है हमारी हालत, ऐसे हैं हम। क्या करेंगे? हम भी भगवान आ जाएंगे, हमको ये भी नहीं पता हमको क्या मांगना चाहिए, नहीं पता हमें, इसलिए भगवान के सामने हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, हमें उनको पूछना चाहिए, भगवान प्लीज हमको हेल्प करिए आप, प्लीज आप हमको ये भी बताइए कि हम मांगे क्या आपसे। बाहर का मटेरियल प्रॉस्पेरिटीज हमको खूब दे दीजिए, नहीं दीजिए, जो भी आपको दुख देना हो सब कुछ देना हो, पर अंदर में हमारे हमेशा आनंद का एक स्रोत बहता रहे। बाहर की परिस्थिति हमारी कैसी भी रहे, प्रारब्ध हमारा कैसा भी रहे, हम कहीं पे भी रहे, आपका नाम लेना हम ना भूलें, आपसे प्रेम करना हम ना भूलें। कभी भी हमें ऐसा ना लगे कि हम अकेले हैं, कभी भी ऐसा ना महसूस हो। तो ये सारी चीजें हमको बनाना पड़ेगा। और कैसे हम बनाएंगे? कोशों को जान के हम बना सकते हैं, ऐसे ही नहीं बना सकते हैं हम। सब कोशों को हमें जानना पड़ेगा, अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश है। अच्छा, अन्नमय कोश, अब हम लोग सारे को देख के फटाफट आगे बढ़ते हैं। अन्नमय कोश हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे और हमारे स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में, गुरु में, सेवा में बाधा ना बने। हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, इतना फिट होना चाहिए कि ये हमारे और शास्त्र के बीच में कभी भी बाधा ना आए। हमारा प्राणमय कोश ऐसा होना चाहिए कि महाप्राण हो, बड़े बड़े कार्य करने में हम सक्षम हैं, विदाउट एनी डूअरशिप। डूअरशिप किसका लें हम? भगवान का डूअरशिप लेके हम काम करें, गुरु का डूअरशिप लेके हम काम करें, कि आप हमसे करवाइए, हम इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार हैं। महाकवि थे ना निराला, महाप्राण उनको बोला जाता था, ऐसे हम बन। एक चीज कोई हमने ठान लिया है, अगर लक्ष्य हमारा बन गया है, अगर शरीरम व पातयामी कार्यम व साधयामी, ये बोल के ही बुद्ध जो है वो वहां पे मेडिटेट करने बैठे थे बोध गया में, कि आज अगर मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मैं शरीर को छोड़ दूंगा या फिर मुझे ज्ञान हो जाए। इसको बोलते हैं महाप्राण। लक्ष्य एक बार अगर हमने बना लिया है तो उस पे पूरी तरह से हमको लग जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। ये नहीं हो कि बीच में से हम छोड़ दें, हमारा होपलेसनेस आ जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर से गेट अप, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत, गीता में भगवान बोलते हैं अपने आप को अपने आप से उठाओ, तुम ही अपने बंधु हो, तुम ही अपने शत्रु हो, इसी चीज को बोला गया है।
अंदर से पावर लाना चाहिए। पावर का अंदर पावर बैंक हम लोग जैसे हमारे मोबाइल के लिए रखते हैं ना, वैसे एक पावर बैंक होना चाहिए हमारे अंदर। उसको बोलते हैं हम महाप्राण। ये प्राणमय कोश है, ये हमारा प्राणमय कोश है। मनोमय कोश, मनोमय कोश हमारा जब डेवलप होगा तब क्या होगा, तब हम लोग जो है हमारा डेवलप्ड माइंड से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं, हम अच्छे से पूजा कर सकते हैं, हमारे अंदर सेंसिटिविटी हो सकती है, हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा मन ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि वो हमें हमेशा सत्य की खोज में लगा दे, प्रेम की खोज में लगा दे, अटैचमेंट की नहीं, प्रेम की खोज में लगाए, सेवा करने में हमको प्रोत्साहित करे, सत्संग करने में, समर्पण करने में हमको प्रोत्साहित करे। ऐसा सुंदर मन हमारा बनाना चाहिए। मनोमय कोश जब डेवलप होगा तब जाके हमारा मन राम भगवान के समान, श्री कृष्ण भगवान के समान, हनुमान जी के समान, इस तरह से हमारा मन बनेगा। राम भगवान के पास में कोई भी आता था तो उसको कभी भी नहीं लगता था कि आई एम नेग्लेक्टेड। कभी किसी को, एक वानर को ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने मुझे पूछा नहीं या मेरा हालचाल नहीं लिया। एक बार भगवान ऐसे बैठे हुए थे तो सारे वानर के आसपास में ही घूमते रहते थे, तो ऐसे डगाल जा रही थी पेड़ की, तो ऊपर बैठ गए और उनका पैर ऐसे ऐसे ऊपर, वानर है हम भाई, वानर पैर ऐसे ऐसे हिला रहे थे, उधर से उनकी पूंछ लग रही थी, ठप से भगवान के सिर पे कभी लग रही थी। उधर से दूर खड़े होके लक्ष्मण जी थे, और लक्ष्मण जी को ये सब सहन नहीं होता था, उनके भैया के साथ में कोई इस तरह से व्यवहार करे, बिल्कुल तन जाते थे, और उनकी भ्रुकुटी ऐसी हो जाती थी, बिल्कुल हाथ में धनुष बस उठाने ही वाले थे, राम जी ने उनको ऐसे दे दिया। लक्ष्मण, इनमें से ज्यादातर वानर नहीं बचेंगे, इनमें से ये सारे के सारे वानर जो हैं उन्होंने मेरे लिए अपना प्राण त्यागा है, घर त्यागा है, सब कुछ छोड़ा है। ये होता है मनोमय कोश का डेवलप होना, कि हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं लोगों को, कितना लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। लीडर वो नहीं होता है जो अकेले पहुंच जाए, लीडर तो वो उसको हम कहते हैं जो सबके साथ में आके पहुंचे, सबको भी साथ में लेके जाए, सबको भी वो लगे कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट सक्सेस। ऐसा नहीं होगी उसी को सिर्फ सक्सेसफुल उसी वही हुआ है, फिर क्या लीडर हुआ, इज नॉट अ लीडर। तो मनोमय कोश हमारा डेवलप हो इस तरह से। कोई कोई अगर हमसे गलती हो गई है तो मनोमय कोश बोलेगा माफी मांग लो, डेवलप मनोमय कोश। इसमें क्या है, हम छोटे हैं। जैसे परशुराम जी आ गए थे वहां पे, उन्होंने धनुष तोड़ दिया था राम जी ने, उनको एक क्षण भी नहीं लगा माफी मांगने में। बोले हाँ मैं हम सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमा हो देव हम विप्र, अपराध हमारे, सारे के सारे अपराध जो है हमारे ही हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। सबके पूरी भरे भरी सभा के सामने बोले, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उस माफी मांग लेने में क्या हर्जा है, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। हमने बोल दिया ठीक है माफ कर दीजिए, उधर से माफी हो गई, कौन सी बड़ी बात होगी। ये मनोमय कोश ही बोले, वैसा हमारा मन। और जब ऐसे हम बोलते हैं ऑलरेडी अपने आप ही वहां से दूसरी तरफ से हमको आशीर्वाद मिलता है, हम लोग को प्रेम मिलता है ज्यादा। ये सारे के सारे कोश जो हैं, अगर हम लोग डेवलप कर ले इसको तो ये हमारी साधना में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम अंडर डेवलप्ड कोश के साथ में रहेंगे तो दे आर अ लाइबिलिटी फॉर अस, हेडेक हो जाता है हमारा। शरीर अगर ठीक नहीं हुआ दैट्स नॉट अ हेडेक, कंटिन्यूसली बार 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 अटेंशन मांग, डिजीज मतलब क्या, व्हेन यू आर नॉट एट ईज विथ योरसेल्फ। जब समथिंग कोई एक बाहर का एक पार्ट आपके शरीर में घुस जाए, एंटी जिसको बोलते हैं, आई वांट टू टेक दैट आउट, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी दिस सिस्टम, तो एट दैट टाइम आई एम नॉट एट ईज, दैट इज कॉल्ड डिजीज। कई कई इंग्लिश के वर्ड बड़े सटीक है, तो इसमें डिजीज आई एम नॉट एट ईज। तो जब हम आई एम नॉट विथ माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है, अननेसेसरी अटेंशन सीकिंग हो रहा है इस बॉडी से। पैर में दर्द हो रहा है, अभी पैर में अगर दर्द नहीं है, माई अटेंशन विल नॉट गो टू माई फीट। बट इफ देर इज अ पेन, इफ देर इज अ पेन इन द नी,
और इफ देयर इज अ पेन इन द फुट और सोल, कहीं पे भी, अगेन एंड अगेन माय अटेंशन विल गो देयर। तो अननेसेसरीली हमारा जो अटेंशन, व्हेन वी कैन सोर्स इट टुवर्ड्स द हायर, तब हमारा कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लोअर। इसलिए इन सब कोशों का डेवलप होना बहुत 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 जरूरी है। विज्ञान में कोश का कल हम लोगों ने देखा था, राइट अजम्पशंस हो हमारे, राइट नोशंस हो हमारे, कई गड़बड़ गड़बड़ हम नोशंस अपने बना के रखते हैं और उसके बाद में हमें इतनी तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, हम फेलियर, मैं इसको हमेशा बोलती हूँ, आइदर वी फेल और वी लर्न, आइदर वी फेल और वी लर्न, सॉरी, आइदर वी सक्सीड और वी लर्न। फेलियर वर्ड हम नहीं यूज करते। फिर से, आइदर आई एम सक्सेसफुल और आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम नॉट अ फेलियर। मैं कहीं पे भी फेलियर नहीं हूँ, क्योंकि उस चीज से जहां पे मैंने गड़बड़ कुछ कर दिया है, आई एम लर्निंग एंड मूविंग अहेड। तो नोशंस अगर कहीं पे भी गड़बड़ है, तो हम लोग को उसको करेक्ट करना चाहिए और उसको हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। बट अगेन एंड अगेन इफ आई कीप दैट नोशन एंड कीप ऑन डूइंग द सेम एक्शंस, तब क्या होगा? वो मेरी बेवकूफी कहलाई, बिकॉज आई एम नॉट करेक्टिंग माई नोशंस। और फिर से बार बार मैं उसी रास्ते पे जा रही हूँ। कभी कभी हम लोग एक ही व्यक्ति से बार बार मार खा के भी उसी के साथ में हम लोग पड़े रहते हैं, उसी के साथ में हम लोग बार बार रहते हैं, जाते हैं उसके पीछे पीछे। हमारी गलती है, तो उस व्यक्ति की गलती नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, बार बार आपको ठोकर कोई मार रहा है, और अगर बार बार हम लोग वहीं जा रहे हैं, फिर आपकी गलती। हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पे मेरे लिए सही। अगर यहाँ पे मेरे लिए सही ये है कि हम लोग बने रहे वहां पे चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आपका वो नोशन है, फिर आपको वो नोशन जो है आगे चल के बताएगा कि इट वॉज राइट और रॉन्ग। वहां पे फेलियर नाम की कोई चीज नहीं। आइदर यू करेक्ट योर नोशन और यू सक्सीड। हो सकता है कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया है कि कोई सक्सीड कर जाता है ऐसे ऐसे जगह पे, ऐसे ऐसे रिलेशंस में, ऐसे ऐसे जॉब्स में। बहुत कई लोग हैं जो लोग जॉब्स में हैं, कहीं बहुत बुरे बुरे बॉसेस मिलते हैं, बुरे बुरे गाइड्स मिलते हैं, उनके साथ में भी उनमें से कोई लोग अच्छा निकाल देते हैं। उनका उनका नेचर है वैसा, उनका प्रारब्ध है वैसा, उनके एक्शंस है वैसे, उनका टॉलरेंस है, धृति है उनके अंदर, वैसा करके लेके जाते, निकाल लेते हैं। इट डिपेंड्स। ये तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन हम लोग को गेज करना पड़ेगा कि वहां पे क्या सही है। ये कौन हेल्प करता है हमें? ये हमारा विज्ञान में कुछ हेल्प करेगा। वी हैव टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करो, पहले खूब सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर जाके बैठो, विवेक करो, उसमें डिस्क्रिमिनेट करो, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ। और वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, फिर वहां पे प्राणमय कोश आएगा, एंड यू हैव टू गो फॉरवर्ड कि मैंने ये डिसाइड किया है अब, तो फिर मैं ऐसा ही रहूंगा या ऐसे ही रहूंगा, अब मैं चेंज नहीं करूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग को हेल्प करती हैं आगे के लिए। हमारी जैसी व्याप्ति हम लोग बनाएंगे, व्याप्ति मतलब ऐसा होगा तो ऐसा हम करेंगे तो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं व्याप्ति। ऐसा होने पर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं व्याप्ति। तो हमारी व्याप्ति हम बनाएंगे जीवन में। हमारी व्याप्ति हम जितनी करेक्ट करते जाएंगे आगे 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 आगे, उतना जब उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी। और वो समय के साथ में टेस्ट होती रहती है। और इसलिए बोलते हैं ना, बड़े लोग बोलते हैं हमको कि हमने ये जो बाल हैं ये धूप में नहीं पकाए हैं, ये सफेद धूप में नहीं हुए हैं। उनकी व्याप्तियां बदल रही हैं, कि व्याप्तियों से ही उनकी मेच्योरिटी, उनके एज का और उनके इंटरेक्शंस का, इन सब पता चलता है। उनके उनके जो शांति उनके व्यवहार में दिखती है, उनका जो प्यार दिखता है, एक्सेप्टेंस दिखता है, टॉलरेंस दिखता है। उन्हें कर करके उसको अपने मन को बनाया है वैसा, वैसे हम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज के बारे में हम लोग सोचें तो ऐसा सोचें कि वो चीज कंक्लूजन पे हम लोग लेके आ पाए। हमारा क्या होता है, हम गोल 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 घूमते रहते हैं, उससे हमारा एनर्जी बहुत डिसिपेट हो जाता है, पूरा एनर्जी हमारा ड्रेन आउट हो जाता है। मतलब मनोमय कोश जो है वो विज्ञान में कोश की हेल्प नहीं ले रहा है,
कहीं ना कहीं वो खुद ही चल रहा है। मनोमय कोश डज नॉट हैव दैट स्ट्रेंथ और द लॉजिक टू कम टू एनी कंक्लूजन ऑन इट्स ओन। उसको विज्ञान में कोश का हेल्प लेना पड़ेगा, बुद्धि का लेना पड़ेगा, तब जाके वो किसी निर्णय पर आ सकता है। जब मन हमारा बार बार गोल गोल घूमता रहे ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये कंटिन्यूसली गोल 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 घूम रहा है, परेशान हो जाते हैं। जस्ट स्टॉप इट, ऐसा बोलना चाहिए अपने मन, जस्ट स्टॉप इट। 2 मिनट बैठिए शांति से, डिसाइड करिए अगर करें तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा। उसके बाद में दोनों के रिपरकशंस देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल शीत जो है विज्ञान में कुछ सीधा चलता है, मनो में कुछ गोल 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 घूमता रहेगा चक्री के समय। ठीक है, तो अब ये वाला हमारा पूर्ण हुआ। साधना जी, आपको कोई भी क्वेश्चन है? मैंने एक पूरा एक जिस्ट दे दिया है इसका, कल आप बोल रही हाँ थी। अम्मा। ठीक है ना? अम्मा बस, लेकिन अब मेरे को ये लगता है जैसे ये वाला में अभी आपने पूछा था कि पंचकृत वाला, अब ये पता है कि 5, अब ये टेक्निकल टर्म्स है ना, वो तुरंत ध्यान नहीं आता है आपका। ये बस आप सब एक समझते रहिए, मेरे मैं बार बार बोलती रहूंगी ना, रिपीट करती रहूंगी, समझ में ये आ सब जाए। एक बार लिखना पड़ेगा, इसका ये हाँ डेफिनेशन, इसका एक एक अलग अलग का डेफिनेशन, ये तुरंत ध्यान नहीं आता है। हाँ हाँ। पंचीकृत जो है और अपंचीकृत जो है, इसमें आप एकदम सिंपल सा ध्यान रख सकती हैं, जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता है बट फील होता है, वो सब अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। हमारा माइंड, इंटेलेक्ट, प्राण भी, बट नॉट एयर। हाँ, एयर नहीं। देयर इज ऑल्सो नॉट टू बी सीन ना अम्मा, हाँ वैसे वही कंफ्यूजन हो जाता हाँ नहीं, वो चीज जो है वो पंचीकृत के बाद में वैसा बना हुआ है, एयर के साथ में वैसा नहीं है, वायु और आकाश भी नहीं। तो यहाँ पे हमको इस डेफिनेशन में जैसे ये भूत है, पंच महाभूत है, उस वो जो है मटेरियल कॉज है, मटेरियल वही है, मटेरियल से बाकी की सारी जो चीजें आई है ना, मतलब हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारा इंटेलेक्ट है, प्राण है, वो सब ये जो 5 बेसिक है, उनसे बन के ही ये आए हैं। तो जो बेसिक जो है, उसमें बेसिक हमारे 5 ही है। पृथ्वी एलिमेंट हुआ, वाटर एलिमेंट मतलब जल, है। फिर अग्नि, फिर वायु, और फिर स्पेस आकाश। उसमें से जो 2 हैं, स्पेस और वायु, ये नहीं दिखते हैं। बीच वाला जो है फायर, और इस तरफ के जो 2 हैं वो हमें दिखते हैं, अर्थ और जल। अर्थ, जल और वायु, पाया। फायर, ये तीनों हमें दिखते हैं, और एयर और स्पेस हमें दिखता नहीं है, अनमैनिफेस्टेड रूप में ही रहते हैं। पर इन 5 को लेके ही पंचीकरण होता है। जब ये लोग अपने आप में मिक्स होते हैं, उसके बाद में जाके ये पूरा का पूरा संसार बना हुआ है। तो इस संसार में ही हमारा शरीर भी आता है, और शरीर के अंदर के भी जितने कंपोनेंट्स है जो इस शरीर को बनाते हैं, वो सब भी आते हैं। तो जो अपंचीकृत पंच महाभूत है, उससे कौन बने हैं? हमारे सटल बॉडी बना हुआ है, हमारा कॉजल बॉडी बना हुआ है। अब सटल बॉडी में हमारा सारा प्राण भी आता है, इंद्रिय भी आता है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, जो हमें दिखाई नहीं देता बट है। हमारा मन, हमारा बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब सटल एलिमेंट्स से बने हुए, मतलब पंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से बन के ये वाले सब बने हुए, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते पर ये हैं। तो पंच महाभूत जो है वो बेसिक, उसमें 5 हैं, जो 2 दिखाई नहीं देते हैं और 3 दिखाई देते हैं, मैनिफेस्टेड रूप में है। बाकी फिर नीचे आके इनका ही कॉम्बिनेशन रूप से जो बनता है, उसमें कुछ जो चीजें वो दिखाई देती हैं, और अपंचीकृत पंच महाभूत में जो है वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। बस ये सिंपल है, और उसमें कुछ अपंचीकृत नहीं। में तो कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती ना माँ। हाँ अपंचीकृत में तो कुछ हाँ भी नहीं दिखाई देती हाँ, है। अपंचीकृत में कुछ भी नहीं दिखाई देता। अपंचीकृत जब है तब एयर भी, सॉरी, फायर भी नहीं दिखाई देगा। जैसे हमने ये लगाया, दिया लगाया, दिया लगाने के बाद में वो
जो ऑयल है वो खत्म हो गया, विक जल गया। अब वो फायर कहाँ पे लीन हुआ? वो उस अपंचीकृत पंच महाभूत में वो फायर जो है वो लीन हुआ। मतलब वो अपंचीकृत पंच महाभूत जो फायर एलिमेंट है, दैट इज परवेडिंग द होल सिस्टम। जितनी भी सृष्टि है वहां पे हर जगह। और यही सिद्धांत है, जब हम लकड़ी को जोर से खींचते हैं या दो पत्थर खींचते हैं, उसमें भी वो अपंचीकृत रूप से वो फायर एलिमेंट है। जब हम उसका घर्षण करते हैं तो वहां से वो प्रकट हो जाता है। दैट इज देयर ऑलरेडी इन व्हाट फॉर्म? इन अपंचीकृत फॉर्म। वैसे यहाँ पे भी सारी की सारी जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, मैंने आपसे पूछा था एक बार, याद है? एक गुलाब में एक रोज का एग्जाम्पल लिया था हमने कि वो किस चीज से बना हुआ है। सिर्फ पांचों चीजें हैं। वो स्पेस भी ले रहा है, उस शब्द भी है, उसके शब्द स्पर्श, हम स्पर्श करते हैं तो उसको कोमल कोमल लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। गंध भी है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारा है, पांचों। गंध सब कुछ है। हाँ, वो सब अपंचीकृत रूप में है उसके अंदर। नहीं, पंचीकृत रूप में है। पंचीकृत में हुआ ना, क्योंकि वो पंचीकृत तो रूप दिख में रहा है, दिखाई अपने दे रहा है, अच्छा, भीतर हाँ पट रहे हाँ। हैं। दिखाई दे रहा है। हम्म, ठीक है, तो ऐसा पूरी जो सृष्टि हमारी बनी हुई है, ये पंचीकृत पंच महाभूत से। इसीलिए पानी जब होगा, हम लोग एक वाटर लेंगे, ग्लास में ले रहे हैं, तो इट कंटेन्स ऑल द फोर एलिमेंट्स, ऑल्सो अदर फोर, It's अपार्ट occupying फ्रॉम space, वाटर। it can be seen, हाँ it can हाँ be felt. हाँ हाँ हाँ, सारे के सारे एलिमेंट। पर यही है कि उसका जो वो है कम ज्यादा है, जो मैक्सिमम जो 50% अच्छा रख अम्मा, लिया जैसे वाटर। वेपर है, जैसे जो चला गया ऊपर, वो तो हम्म, अपंचीकृत हो गया फिर। नहीं, वो भी पंचीकृत में ही। वो भी पंचीकृत में, टू बी सीन क्योंकि अम्मा। जो, हाँ सीन नहीं है, पर वी कैन यूज इट अगेन। हम हाँ, लोग बादल ले कंट्रोल। सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं उसको, या फिर स्टीम इंजन से, स्टीम से चलता है, उसमें हम देख नहीं रहे हैं। तो वो वहां पे हमको दिखा है, तो वो भी सब पंचीकृत ही है। साइंस, इट्स मोर देन अ साइंस अम्मा। हाँ, इट इज Um, एक्चुअली। हाँ can we say can we say this as like potential energy and kinetic energy? हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल मतलब सकते अपंचीकृत पोटेंशियल एनर्जी है। बोल जैसे सकते जैसे फैन चल रहा है, फैन हम्म, अगर बंद है, बट दैट डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यस, एयर यू राइट, है। हम्म, बट व्हेन वी ऑन द फैन, तब वो चलना शुरू हो जाता है, यस यस, पंचीकृत हो जाता है। ठीक बोल रहे और हैं। अम्मा, ऐसे डाउट ही एक। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना उसी चीज को ही, कि जब वाटर है, वाटर से ही काइनेटिक एनर्जी हम लोग फॉर्म करते हैं डैम्स में। हम्म कहाँ से आया वो? उसी से ही आया। वाटर से विंड आया। से, विंड से हम लोग एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं, विंड मिल्स हम्म में। हम्म या आजकल सन तो से कई जब वेव्स से, आजकल जापानीज लोग वेव्स से बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम्म तो इसीलिए वही जो है, क्या है वो, E = mc², तो वही चेंज हो रहा है। मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। मैटर। वो हाँ, कन्वर्शन हो रहा है कंटिन्यूस, सब पंचीकृत में ही चल रहा है, सारा कुछ ओके। तो पंचीकृत में मतलब चल ये रहा सृष्टि इन्वॉल्व सिर्फ पंचीकृत और अपंचीकृत में ही है है। हाँ अम्मा, हाँ, सृष्टि पंचीकृत अपंचीकृत में। तो इसी में अपंचीकृत अम्मा, इन्वॉल्व है। हाँ यही मतलब sorry, सृष्टि का उथल पुथल जो भी है, हाँ हाँ तो हाँ वो ये दो ही चीज के इर्द हाँ गिर्द है। हाँ, बिल्कुल। तो अपंचीकृत अम्मा मतलब एनर्जी हुआ, विच इज हाँ अनमैनिफेस्ट, मतलब हाँ, वी कांट सी फील यस टच यस एनीथिंग, यस अनमैनिफेस्टेड यस है। बट इट यस, इज स्टिल अनमैनी, प्रेजेंट। हाँ, इट इज देयर। और जब वो प्रेजेंट, व्हेन इट इज मैनिफेस्टेड, इट बिकम्स पंचीकृत। 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 तो अम्मा, मेरा डाउट था अन्नमय और प्राणमय में। सो इन हाँ, अन्नमय प्राणमय में डाउट ये है कि अन्नमय इज व्हाट, लाइक इज इट द बॉडी, और प्राणमय इज द organs of the body, like what is the नहीं difference between? नहीं, नहीं, अन्न में जो है वो बॉडी है, पूरा हमारा जो बाहर का स्थूल शरीर है उसी को अन्नमय कोश बोल रहे हैं। जो अन्न से सब बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्राणमय कोश जो है, उसे पंच प्राण आएंगे, और हमारे कर्मेंद्रिय आएंगे। जो कर्मेंद्रिय, हमारे पंच कर्मेंद्रिय हैं, उसके साथ में जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, प्राण समान, उड़ान में। उसके साथ में ये, उसको प्राणमय कोश बोला जाता है।
ये अगेन इट इज अपंचीकृत पंचमहाभूत, वो भी हमको दिखाई नहीं देता। वहां पे भी कर्मेंद्रियां हैं प्लस प्राण, हम फील कर पा रहे हैं। हमारे अंदर में जो सारे जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो कौन चला रहा है, ये पंच प्राण ही चला रहे हैं। उसी हिसाब से ये सब चल रहा है, पंच प्राण से ही चल रहा है ना। मतलब प्राण जो है हमारे एनर्जी दे रहा है, अपान जो है वो क्या कर रहा है, हमारा जो टॉक्सिन्स है वो सब निकाल रहा है बॉडी से। व्यान क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सारा एनर्जी खाने के बाद में जो हमारा एनर्जी बना सर्कुलेट, जो, हाँ। और क्या बचा, प्राण अपान व्यान उदान। उदान, उड़ान। उदान, उदान से क्या होता है, हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, स्नीजिंग हुआ, बर्पिंग हुआ, ये सारी चीजें। कभी 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 उससे मैं काम कर रही थी, कुछ फट से एक पिन लग गया, तो एकदम से हाथ ऐसे अपने, किसने किया, वो अपने आप हुआ। जब हम लोग चलते हैं, चलते समय कुछ एक पैर में, कभी कभी मंदिर जाते हैं, मंदिर में कोई ऐसे अगरबत्ती का कुछ गिरा हुआ रहता है, कुछ होता है, पैर को समझ में आ जाता है, पैर फटाक से हटा लेता है, ये सब उदान। और समान डाइजेशन अंदर चल रहा है, इसका डाइजेशन, तो ये सारा का सारा जो है अंदर हमको फील हो रहा है, हम जान रहे हैं कैसे हो रहा है, वो प्राण प्लस हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हैं उसके साथ में ये संलग्न है, उसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। तो अम्मा, सपोज अभी हम लोग जैसे व्हेन यूर ईटिंग, हम लोग का द फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, तो वो जो डाइजेशन का जो ऑर्गन है, इज दैट प्राणमय कोश, और द नहीं, प्राणमय प्रोसेस ऑफ कोश इज नॉट डाइजेशन? विजिबल, प्राणमय कोश यू कैन नॉट ग्रॉसिफाई इट। ओके। प्राणमय कोश इज सटल, वो वर्क कर रहा है अंदर, उसने अंदर ही अंदर सारा का सारा, क्योंकि वो हवा से बोले आप जो भी बोले, जैसे बोले, एनर्जी स्वरूप है उसका, तो एनर्जी के रूप में वो सारे के सारे परवेडेड है पूरे शरीर। एनर्जी के रूप में वो चल रहा है। तो फिर वो वहां पे वो कोई एक ऑर्गन, जैसे हम बोलेंगे माइंड जो है, माइंड अलग है और ब्रेन जो है अलग है। ब्रेन जो है वो हेडक्वार्टर है, जो कि पूरे शरीर के साथ में, मतलब ग्रॉस है, वो जल जाएगा। माइंड जो है वो दिखेगा नहीं, माइंड जो है वो ट्रेवल करेगा, बुद्धि जो है वो दिखेगी नहीं, वो ट्रेवल करेगी आगे, नेक्स्ट बर्थ में भी जाएगी, उसको हम जला नहीं सकते हैं। वैसे ही ये प्राणमय कोश का कोई एक ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है कि आप बोलें कि यहाँ से वो एक्टिवेट हो रहा है, वो पूरे शरीर में है। सारे एक्शंस जो भी हो रहे हैं, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है, सब चीजें जो है, बाल बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, हर जगह पे हर एक सेल को ब्लड पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इसका मतलब ही यही है कि प्राणमय कोश एक्टिवेटेड है। एक जगह नहीं है इसका कि वहां से वो एक्टिव हो रहा है, या फिर उसका कोई हेड ऑफिस होगा, फंक्शन होगा, वहां से होगा, ऐसा नहीं है प्राणमय कोश का। पूरे जगह पे ये अपना एक्टिविटीज कर रहा है। तो अम्मा, सपोज जो साइंटिस्ट और लाइक डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्रेन ब्रेन सब कुछ चला रहा है, इन दैट केस जैसे रिफ्लेक्सेस के बारे में आपने बता दिया, या फिर डाइजेशन का, तो ब्रेन इंस्ट्रक्ट कर रहा है मतलब आपका पेट को कि डाइजेस्ट करो, तो इन दैट केस वहां पर विज्ञानमय कोश कौन सा होगा और अन्नमय कोश कौन सा पार्ट होगा? विज्ञानमय कोश बुद्धि के लेवल पर है, जो दिखेगा नहीं। प्राणमय कोश कौन सा पार्ट होगा और अन्नमय कोश कौन सा पार्ट होगा? सॉरी, आई माय मिस्टेक। प्राणमय कोश और अन्नमय कोश बोल रहे हो, तो अन्नमय हाँ, कोश तो क्या तुमने कौन सा एग्जाम्पल दिया? फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट बोलते हैं कि द ब्रेन गिव सिग्नल्स टू द बॉडी टू वर्क, जैसे डाइजेशन के लिए इट विल से फूड आ गया है, डाइजेस्टेड, ये आग है सामने, रिफ्लेक्स है, तो ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है, विच इज साइंटिस्ट से। सो इन दैट ब्रेन, केस, हाँ। इन दैट केस ब्रेन अगर है तो ब्रेन इज अ ग्रोसिफिकेशन, जो हम्म अन्नमय हो गया। हम्म सो हाउ टू फाइंड द प्राणमय इनसाइड द ब्रेन? नहीं, प्राण में नहीं हम फाइंड कर सकते, वो सब एक्टिविटीज को वो जनरेट कर रहा है, उसका यही मैं बोल रही हूँ ना। ये सुप्रतिम की एक जगह से कहीं पे से वो एक्टिव नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर ही है। या ब्रेन को भी वो, जैसे हमारा मैं हमको भूख लगती है जब, या टायर्ड फील होता है, तो भूख लगने का जो ये है, वो पेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पेट एम्प्टी हो गया, तो पेट एम्प्टी होने पर वो ब्रेन को सिग्नल देगा कि पेट इज एम्प्टी। प्राणमय का धर्म है भूख लगना और प्यास लगना,
तो वो प्राणमय जो है वो ब्रेन को जाके एक्टिव करेगा, क्योंकि ये एट द लेवल, इतना सिस्टमैटिक है आपस में इन लोग का, इतना अच्छा एक मिलाप है, इतने सिस्टमैटिकली ये लोग काम करते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आता कि कौन सा कब काम कर रहा है, कहाँ से काम कर रहा है, क्या है। एकदम मिलीजुली सरकार है इन लोग। तो वहां से जो है वो बोल रहा है जाके कि पेट खाली हो गया, खाना खाना चाहिए, खाना डालो, भूख लगी है या फिर प्यास लगी है, वो बोलेगा वहां जाके। तो ब्रेन जो है वो एक्टिव कर देगा, या तो पैर को या मुंह को बोलने के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए, जैसा भी है, जो भी सिचुएशन है। हेलो। तो वहां से वो क्या कर रहा है, वहां से राइट, वो उसको एक्टिव कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, बस एक्टिवेट कर रहा है ब्रेन के उस पार्ट को। कौन? प्राणमय कोश, बिकॉज प्राणमय कोश इज मोर सटलर। तो उसके लिए सटल पोर्शंस को कोई एक पार्ट नहीं चाहिए जहां से वो एक्टिव हो रहा है। वो उसका काम पैर में भी है, उसका काम हाथ में भी है, उसका काम इंटरनल सारे वाइटल ऑर्गन्स में भी है, उसका काम ब्रेन में भी है, उसका काम आंख में भी है, उसका हर जगह काम है। जहां पे जरूरत पड़ेगी वो चला जाएगा और वो एक्टिवेट कर देगा उस चीज। ओके। इसीलिए इसीलिए जो ब्रेन है उससे भी ज्यादा पावरफुल हमारा प्राणमय है। जब हमारा प्राणमय ज्यादा रहता है, थ्रू प्राणमय वी कैन कंट्रोल आवर ब्रेन, थ्रू प्राणमय कोश, थ्रू मनोमय कोश, थ्रू विज्ञानमय कोश वी कैन कंट्रोल आवर अन्नमय कोश। सुप्रतिम, ऐसे बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है अपने अन्नमय कोश को, थ्रू थ्रू उपासना, थ्रू तपस्या, थ्रू कंट्रोल, रमन थ्रू महर्षि फॉर वैराग्य। एग्जाम्पल। यस, यू नो इट। रमन हम्म। महर्षि ने विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन करवाया। हाउ? हम्म। है ना? तो हम्म। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अंदर अंदर वाले जो हैं जितने हैं, दोज आर कंट्रोलर ऑफ द आउटसाइड वंस। हम्म। तो जो जैसे ये आनंदमय कोश एकदम अंदर बैठा है, ये कंट्रोल करेगा सारे के सारे चारों। प्राणमय कोश सिर्फ कंट्रोल कर सकता है एक को, अन्नमय को। हम्म। मनोमय कोश करेगा दो को, प्राणमय को और अन्नमय को। इस तरह से पूरा चल। तो इसलिए ओके। सारे के सारे जितने भी अंदर अंदर हैं उनकी पावर ज्यादा हो जाती है। उसको अगर हम डेवलप कर लें, और योगी, महात्मा, भक्त इन्हीं चीजों पे काम करते हैं, वो लोग आउटसाइड वाले पे ज्यादा काम नहीं करते। तुम ओके। बताओ, जब तुम गाना गाते हो, जब तुम देवी माँ का भजन गाते हो, तुम कौन से कोश में रहते हो? तुम शारीरिक अन्नमय कोश में रहते हो। तुम्हारी आंख बंद रहती बॉडी। है, तुम्हारा सब कुछ, तुम यू आर नॉट कॉन्शियस एट दैट टाइम अबाउट योर बॉडी। हम्म। क्या हम्म। बोल रहे हो? मनोमय कोश में रहोगे और आनंदमय कोश में रहोगे उस समय। विज्ञान में कोश हम्म। तुमको गाइड करता रहेगा कि ये बीट्स हम्म। हैं, इसको इस तरह से गाओ, वो सब चलता रहेगा। बट यू आर हम्म। नॉट कॉन्शियस ऑफ योर अन्नमय कोश एट ऑल एट दैट टाइम। So who is हम्म। controlling? That Anandmay Kosh and Manomay Kosh are controlling the body. ओके। ओके। इसीलिए ओके। जितना हम लोग ऊपर ऊपर अवस्था में, समाधि अवस्था में आनंदमय कोश में रहता है, वो पूरा उसका प्राणमय कोश एकदम हल्का हल्का चलता रहता है। मन उसका लीन हो जाता है, बुद्धि उसकी लीन हो जाती है, उसका शरीर जो है उसकी तरफ उसका ध्यान ही रहता है, ऐसे पड़ा रहता है। रमन महर्षि जी का तो मुंह आंख खुल जाता था, ऐसे लगता था जैसे सो रहे हैं, बट ही इज एट अनदर लेवल एट दैट टाइम। वो इसमें नहीं, सो नहीं रहे हैं, ही इज इन completely conscious, he is in आनंदमय कोश at that time। हम्म। 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 ऐसा Amma, होता in है। that case, the Anand is something that it may be Anand for you, it may not be Anand for me. So the Anand also cannot be मतलब describe कि क्या है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि what may be दुख for me may not be दुख for you। अरे ये क्या दुखी होने की बात है? People generally बोलते हैं ना कि इसमें क्या नहीं बड़ी बात होगी। नहीं नहीं, आनंद जो है ना, ये जो आप बोल रहे हैं वो व्यवहारिक लेवल का आनंद। हम जो जिस आनंद की बात कर रहे हैं वो सत्य वाले आनंद की बात है। जो जो आप बोल रहे हैं कि खराब, इसमें खराब की क्या बात है, उसमें भी आनंद आ रहा है उसको, हम उस आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद विदाउट एनी ट्रायो, विदाउट एनी नोअर नोन डिफरेंस। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम लोग बहुत अच्छा सुंदर सा सीन देख रहे होते हैं, जब हमने अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम अपनी गोदी में लिया हुआ है, फर्स्ट डे अपने बच्चे को हाथ में लिया हुआ है, उस समय वो ट्रायो नोन नोन का डिफरेंस, नॉलेज का, ये ट्रायो जो होता है ना हर चीज के देखने में, हम आगे आएगा इस चीज का, कि हम किसी भी नॉलेज को इस ट्रायो के थ्रू ही देखते हैं।
नोन और नॉलेज, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों के डिफरेंस में ही देखते हैं। वहां पे वो भेद नहीं रहता। जब हम सो जाते हैं तब सारा का सारा संसार जो है वो नहीं रहता है। अच्छा से अच्छा व्यक्ति, अच्छी से अच्छी चीज भी उस समय हमको आनंद नहीं देती है। वो स्टेट आप इमेजिन करिए, वहां पे कोई भी चीज के बारे में नहीं बोला जा रहा है। दैट इज माई नेचर, माई ओन सेल्फ, उस आनंद के बारे में बोला जा रहा है। वहां पे किसी वस्तु विशेष, किसी परिस्थिति विशेष, किसी एक ट्रांजैक्शन विशेष, उस चीजों के बारे, किसी एक थॉट के बारे में नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे इस धरती के, या फिर हम बोले ट्रांजैक्शनल लेवल पे, ये सारे अनात्मा लेवल पे, ये सारे आनंद, दैट आनंद विच वी आर स्पीकिंग is beyond all the three trios levels। उसमें है, धीरे धीरे आएगा समझ में हम लोग को, जब और आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब सुषुप्ति में जाते हैं उस समय ये ट्रायो नहीं रहता है। वी डू नो, हम लोग उठ के क्या बोलते हैं, आई डिडंट नो हाउ मच टाइम पास, आई डिडंट नो, आई स्लेप्ट वेल। उसमें अज्ञान का है, बट आई डिडंट नो एनीथिंग। वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो मेरा ही सुख था। वो जो आनंद है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आनंद, वो आनंद लेवल, वो आनंद वहां पे है। वो आनंद किसका है? वो आनंद मेरा है, किसी वस्तु का नहीं है, मेरा है। और अम्मा उसको कैन हम हर एक चीज में, हाँ, हर एक चीज में हम देख देख डाल डाल के उसको हम लोग टेस्ट करते, ऐसा होता है। क्या बोल रहे हो सुप्रतिम? सॉरी 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 टू इंटरप्ट, आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि आनंद, लाइक आनंद इज अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी, नॉट बीइंग सैड, इट्स अ स्टेट ऑफ लाइक नो, नहीं, इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट ब्लिस। सैड भी नहीं, आनंद। आनंद मतलब, आनंद का पता है डेफिनेशन क्या है? अनंतता। ओके। अगर वो हम बोलेंगे कि उसमें सैड भी नहीं है, नहीं, उसमें अनंतता का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन्फिनाइटनेस का हम एक्सपीरियंस, देयर इज नो परिच्छिन्नता, फाइनाइटनेस कहीं पे भी नहीं। अभी लाइक आई एम लिमिटेड बाय दिस बॉडी, आई एम लिमिटेड बाय द माइंड, वहां पे वो नहीं। ठीक है, ठीक है, आज टाइम हो गया है, हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। वैसे भी हम लोग मिल ही रहे हैं गीता में, हम लोग ट्यूसडे को शाम को फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।